त्रेविश युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं अनुकंपा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। नए वर्ष पर आप सबको यही मंगल आशीर्वाद है कि देव शास्त्र गुरु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। कुणाल, कितनी गजब बात है। देखो, आप विचार करके देखो, कैलेंडर प्रति दिन तारीख बदलता है, कैलेंडर प्रति दिन तारीख बदलता है, लेकिन कैलेंडर को भी नहीं पता कि एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। याद रखना, जीवन में प्रति दिन तुम्हारा बदलता जाएगा, कुछ ना कुछ बदल रहे हो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी जीवन को ही बदल दिया जाएगा, तुम्हारी पर्याय ही बदल दी जाएगी। हम सब कितना प्रयास है, कभी विचार किया सुभाष भैया, आनंद से रहने का मजा क्या है? अब देखो, सुख है तो क्या है, दुख है, सुख है तो दुख है, दया है तो करुणा है, लेकिन आप देखो आनंद है तो उसका विलोम कुछ नहीं है, आनंद तो आनंद ही है। एक अशोक भैया, आप लोगों के जमाने में एक गाना चलता था, लाला जी, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन वो गांव, कभी धूप ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे वाला चले अपने छांव, कभी धूप। बस ऐसे ही जीवन है जयदीप, सुख दुख दोनों रहते, कभी सुख के दिन आते तो कभी दुख के दिन आते, कभी अच्छे दिन आते तो कभी बुरे दिन आते, और याद रखना, कभी अपने खिलाने आते तो कभी अपना भोजन छीनने वाले भी तो आते। लेकिन याद रखना, किसी के पास आए एसके जैन साहब ऐसे दिन, तो मान सकते कि वो दुखी हो। किसी के पास रितेश भाई ऐसे दुख के दिन आए, सुख के दिन आए, हो सकता है कि वो दुखी हो, पर जैन व्यक्ति के पास ऐसे दिन आए, ना वो दुखी हो ना सुखी हो, क्योंकि वह आनंद से ही रहता है। आप देखो कितनी बड़ी बात है। इतना दुख तो हमारे जीवन में नहीं आता। आप कल्पना करो कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जन्म हुआ, सनी, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का बेटा जन्म हुआ, एक दिन में गर्भ 6 माह पहले से प्रति दिन मां 14.5 करोड़ रत्न गिरे। सतना नरेश, 14.5 करोड़ प्रति दिन रत्न गिरे हों, हैं? गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से 14.5 करोड़ रत्न गिरे हों। और आप आश्चर्य की बात देखो, गर्भ के 9 माह भी रत्न गिरे हों। और सुभाष भाई, एक दिन वो भी तो आया कि कहीं वह रत्न रूपी पत्थर गिर रहे थे, तो कभी एक दिन उपसर रूपी कमट के पत्थर भी तो उन्हीं पे गिरे थे। अच्छा, कोई ये समस्या यही है, हम सबके जीवन में आनंद जाने की समस्या यही है कि हमें केवल रत्न रूपी पत्थर चाहिए, लेकिन उपसर्ग रूपी पत्थर कैसे होगा? आप देखो, इतना तो मैं नहीं लगता किसी के जीवन में इतना बड़ा दुख है कि पत्थर कोई मार रहा है। इतना दुख तो हमारे किसी के जीवन में ललित भाई है ही नहीं कि कोई पत्थर मार रहा है। पाटनी जी, इतना दुख नहीं है। आप देखो, इतना भी दुख नहीं है, मां कल्पना करो, इतना भी दुख नहीं है। आरके जैन साहब, इतना भी दुख नहीं है कि कोई हमारे मस्तिष्क पे कीले ठोक कर जलते हुए अंगारे रख रहा है। और हकीकत बताऊं,
हम सब तो बहुत आनंद का जीवन जी रहे हैं। हम 2025 की शुरुआत को आनंद ले रहे हैं। कल्पना करो जिन लोगों ने 2024 में जिन जिन को खोया होगा अपनों का, उनसे पूछो 2025 कैसा लगा। याद रखना, हर जीवन में सुख दुख लगेंगे। और एक चीज बताएं, मामा जी आए, वो कहाँ है? पीछे बैठे मामा जी। मामा जी एक चीज याद रखना, सुख दुख दोनों मेहमान हैं। क्या है? क्या है? एक बार बोलो, सुख दुख दोनों मेहमान हैं। सुख दुख दोनों मेहमान हैं, मेंबर नहीं है हमारे परिवार के। याद रखना, सुख दुख दोनों मेहमान हैं, मेंबर नहीं है। और मेहमान का काम है आना, और इसलिए सुख आए तो समझना सुख का मेहमान आके चला गया जीवन में, और दुख आए तो समझना दुख का मेहमान, लेकिन मेंबर नहीं है। मेंबर तो हमारी आत्मा का कोई है, तो हमारी निज आत्मा का आनंद है, और उसमें जो डूब गया वही तो बीतरागी परमात्मा बन पाता है। याद रखना, सुख दुख दोनों मेहमान हैं। कल्पना करना, सुभाष भैया 2025-24 तक कैसा जिया पता नहीं, 2025 सबसे कहूंगा ऐसा जियो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, आ रहा है जा रहा है, आने वाला काम आने का कर रहा है, जाने वाला काम जाने का कर रहा है, तुम क्यों रो रहे? और सबसे बड़ी चीज कि किसी को ज्ञान ना हो तो रोए। अरे हमें तो जैन कुल मिल गया। अरे कभी लगे ना एस के जैन साहब की 2025 में ये कष्ट आ रहा, वो कष्ट आ रहा, कोई कष्ट नहीं आ रहा। इतना कष्ट कोई नहीं आ रहा कोई हमें अंगारे में जला रहा, इतना कष्ट तो नहीं आ रहा कोई हमारी गर्दन काट रहा। अरे हमारे प्रभु के ऊपर तो पानी में डुबा दिया, लेकिन उनने सरलता को नहीं छोड़ा। हमारे तो कोई 500 रुपए ले ले तो हमने मुंह में गाली देना शुरू कर दिया। याद रखना, इतना दुख नहीं है, विश्वास रखना। ललित भाई सुनने की बात सरल है, वास्तव में समझ के देखो कि इतना दुख तो नहीं है। आप कल्पना करके देखो, मां कितना भी व्यापार में लॉस लगाओ, परिवार में कितना भी लॉस लगाओ, मैं गारंटी से कह रहा हूं तुम्हारी बुद्धि इतनी तो चलती है कि 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था कर लेते हो। कभी जीवन में इतना लॉस नहीं लगा कि 6 माह तक मुद्रा लेके गए हो और कोई पड़गाने वाला नहीं मिला हो। इतना तो नहीं है। सच बताऊं ना, हमारे जीवन के बहुत सारे दुखों को अगर हम लाला देखें तो बहुत बड़े दुख नहीं है, छोटे छोटे से दुख हैं। इतने ही तो दुख हो सकता कि परिवार में बेटा बात नहीं मानता, पिता नहीं सुनता, थोड़ी बहुत नहीं सुनता, बाकी तो सुनता है। कम से कम ये दुख तो नहीं है कि माता ही पिता नहीं है। ये दुख तो नहीं है कि संतान नहीं है। आप विश्वास करो एस के जैन साहब, कल्पना करो 2024 में तुम्हारा भतीजा, और आज उस मां के हृदय से पूछना जिसने अपने बेटे को खोया हो। अरे अगर तुम्हारे पास बेटा है और तुम्हारे पास पिता है तो यही सोचना, तुम्हारे पास पति है, तुम्हारे पास पत्नी है, तो इसी चीज का आनंद लो कि कम से कम है तो सही। यदि पिताजी गांव रहते, विश्वास रखना बाबू, दूर रहते, फोन पे दिन में 1 आध बार बात होती, लेकिन विश्वास रखना जब जब दुख का समय आता है मन में एक विश्वास रहता कि माता पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हर के जन सब गुरु के पास हमेशा नहीं आ पाते, लेकिन जब भी कोई दर्द होता है तो एक विश्वास रहता कि गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर सदैव है। आप क्या सोच रहे? वो हैं, इतना विश्वास तो है। जिनने खो दिया उनके पास तो वो नहीं, फिर किस बात का दुख। सच कह रहे, 2025 की रीत ऐसी शुरुआत करो कि कुछ भी हो जाए, इस साल किसी भी प्रकार से मेरे जीवन से आनंद नहीं जाना चाहिए, सब चला जाए। गुरुदेव के मुख से एक कहानी सुनी थी, बहुत मार्मिक कहानी। एक संत था, इतना बिंदास संत, पहनने के लिए उसके पास केवल 2 मीटर की एक लंगोटी थी। कल्पना करना मिलन, पहनने के लिए बाबू केवल 2 मीटर की उसके पास एक लंगोटी थी। रहने के लिए
खुला आसमान था और छाए के लिए एक नीम के पेड़ के नीचे बैठता था। और आप विश्वास आश्चर्य करेंगे परेश भाई, फिर भी जब भी रहता सो भैया आनंद से रहता था। जब भी आनंद से रहता और हर 20, 25, 50 मिनट में एक बार ऐसे हाथ करता और भगवान से प्रार्थना करता, भगवान तेरा बहुत बहुत सुख है, लख लख तेरी शुक्रिया है कि तूने मुझे इतना तो दिया। अब बताओ क्या था उसके पास? 2 मीटर कपड़ा शरीर ढकने के लिए, आसमान के नीचे छाए के लिए नीम का पेड़। आलो इतना तो कम नहीं है, फिर किस बात का दुख है? ललित भाई आश्चर्य कब लगता है कि हमें ये लगता है ना, यहाँ बैठे जितने लोग हैं, ऐसा कोई भी यहाँ नहीं बैठा, हम सबको कर पर्सनली जानते भी हैं, कोई ऐसा नहीं जिसने व्यापार में हमेशा ऊंचा ऊंचा देखा हो, नीचा नहीं देखा हो। आप आश्चर्य करना, अभिषेक इतना ऊपर देखते नीचे देखते, लेकिन इतना तो विचार करना कभी कि कम से कम इतना सौभाग्य तो हमारे पास है कि जहाँ कोई और धर्म में पैदा होते थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए, सुसाइड करने के भाव आते, यहाँ कम से कम इतना तो जैन कुल की कृपा है कि सुसाइड करने के भाव तो नहीं आते। और इससे ज्यादा और क्या चाहिए? भणवानी नरेश विश्वास रखना इस बात का कि कितना भी दुख आ रहा हो, मां कितना भी दुख आ रहा हो, पति कितना भी बेकार हो, कैसा भी हो, परिवार कैसा भी हो, सास ससुर कैसे भी हो, लेकिन जैन कुल के संस्कार इतने तो हैं कि दूसरे पुरुष के पास जाने के भाव नहीं आ रहा है। विश्वास रखना, इससे ज्यादा आनंद और क्या चाहिए? ये आनंद को तुम कम समझ रहे हो? ये धर्म का आनंद है। कुणाल कितना भी डिस्टर्ब हो रहा हो, दिमाग कितना भी डिस्टर्ब हो रहा हो, उन लोगों की तरह तो नहीं हो रहा कि दुख बांटने के लिए दारू के अड्डे पे जा रहे। हमारे पास इतना सौभाग्य कि जब जब दुख आता हम सीधे प्रभु के दरबार में आते। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या विश्वास रखना, जयदीप कभी कभी लगे ना कि लॉस हो रहा है, दुख आ रहा है, कहना कुछ भी आ जाए, लेकिन इतना तो आनंद है कि दुनिया के लोग मिथ्यात का पाठ करते हैं, हमें जब डर लगता है तो हमारे मुख से नमोकार निकलता है। इससे आनंद और क्या चाहिए? विश्वास रखना मुकेश भैया, एक कम आनंद नहीं है कि हमारे मुख से नमोकार निकल रहा। आप कल्पना करो कि एक मरते हुए कुत्ते ने नमोकार सुन लिया, देव बन गया। हमने तो कितने बार नमोकार पढ़ा है, नियम से हम अच्छी गति में ही जाएंगे। विश्वास रखना राहुल, इतना तो है। सच बताएं, घर जाओ ना और कभी लगे ना राहुल कि माँ चिड़चिड़ा रही, कुछ भी कर रही हो बेटा, याद रखना, ये मत सोचना कि चिड़चिड़ा रही। अरे कम से कम चालू व्यक्ति तो मिली है, बोल तो रही है, कहीं ऐसी माँ तो नहीं मिली कि गूंगी है। और हकीकत बताऊं, जितने के पास माँ बाप है, तुम कल्पना करके रखना मिलन, तू ये सौभाग्य मत समझना। सच बताऊं, कल हम अशोक भैया बैठे थे, याद है ना, नीचे हमने यही बोला, मिलन तेरे बारे में बात चल रही थी, हमने इतना ही बोला कि हमने की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उसने पापा का व्यापार संभाला, धर्म कर रहा, वो सबसे बड़ी चीज नहीं है। माँ को आज भी अकेलापन महसूस नहीं होने दे रहा, तेरा यही सौभाग्य बेटा। विश्वास रखो। आप कल्पना करो कि हमारे पास, जिनके पास माँ बाप है, सुभाष भैया दीपक को भी समझा देना, गुरुदेव ने बोला है कि जिनके पास माँ बाप हैं, आप कल्पना करो कि हमें लगता है जयदीप कि जब वो बुजुर्ग अवस्था में नहीं बोल पाए ना माँ बाप, लाला वस्तुपाल नहीं भी बोल पाए ना, नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, हम भी तो पैदा हुए थे, हम कौन सा बोल पा रहे थे। कुणाल आर के जैन साहब नहीं बोल पाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि कुछ भी हो जाए, नहीं बोल पाए, नहीं चल पाए, लेकिन तुम ये बात याद रखना कि एक दिन वो भी तो था कि हम भी तो नहीं बोल पा रहे थे, हम भी नहीं चल पा रहे थे। और आप कल्पना करो, जब हम बोल नहीं पा रहे थे, वो चल नहीं पा रहे थे, विश्वास रखना अभिषेक भाई, बोल नहीं पाए बेटा, चल नहीं पाए, कितनी भी बुरी हो, पर याद रखना उसने तुम्हें तेजू दिए हैं।
याद रखना, नहीं बोल पा रहे, जब हमारी स्थिति भी थी ना अभिषेक, हम भी तो नहीं बोल पा रहे थे, हम भी तो नहीं चल पा रहे, तब भी तो उनने हमें संभाला था। आज स्थिति रिपीट होता है ना, तुम्हारे मार्केट में भी तो चलता है ना, ड्रेस रिपीट होती है, हर चीज रिपीट होती कि नहीं? तुम्हारा फैशन रिपीट होता है, तो प्रकृति का नियम भी तो रिपीट होता है कि जिनने तुम्हें नहीं बोल पा रहे थे, जब उनने तुम्हें पाला, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अब तुम्हारे माँ बाप नहीं बोल पा रहे, अब तुम उनको पालो। याद रखना, वह संत कितने मजे में, इतने मजे में वह संत रहता, इतने मजे में संत रहता, उस संत को एक भी फकीरी में आनंद, और जब भी एक आध घंटा हो भगवान से ही प्रार्थना, भगवान तेरा लख लख शुक्र है कि तूने मुझे इतना दिया। एक अमीर व्यक्ति रोज देख निकलता वहां से, अच्छा खासा सेठ निकलता और देखता क्या पागल आदमी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, हर घंटे प्रार्थना करता कि तूने मुझे बहुत दिया, तूने मुझे बहुत दिया। सुभाष भैया मजे की बात देखो, एक दिन वह अमीर व्यक्ति ने ठान लिया कुछ भी हो जाए, यहीं खड़ा रहूंगा, देखूंगा कि इसको आनंद किस बात का है। मैं संत के पास खड़ा, एक चीज बताऊं ना, दो प्रकार के दुनिया में लोग हैं। एक वे हैं जिनके गले में सोने की चैन है, विश्वास रखना, एक वे हैं जिनके गले में सोने की चैन है, और एक वे हैं कि 10 बजते तो सोने सोने शांति से सो जाते, चैन से सो जाते हैं। आप हकीकत बताना जयदीप, गले में सोने की चैन वाला को तुम सुखी मानते हो कि जो चैन से सोता है वो सुखी है? क्या है मुकेश भैया, क्या है? जो चैन से सोता है वह सुखी है कि जिसके गले में सोने की चैन है वह सुखी है? आप देखो, तुम्हें इतनी अकल है कि जो चैन से सोता है वह सुखी है, जिसके गले में सोने की चैन है उसकी गारंटी नहीं है वो सुखी है कि नहीं है। लेकिन याद रखना कि तुम पूरा जीवन सोने की चैन के लिए अपना सोना, चैन से सोना खो रहे हो। क्या खो रहे हो? सुभाष भैया, हो जाए कभी ऑफिस जाना लेट हो जाए, चला लेना, खाना लेट हो जाए चला लेना, यहाँ तक कि दवाई खानी है वो लेट हो जाए चला लेना, हो सकता है दीपक को समय देना वहां लेट हो जाए चला लेना, लेकिन जीवन में कभी इनके मस्तिष्क पे जल की धारा करने का मौका मिले वहां लेट मत होना, क्योंकि एक बार जे है तो सब कुछ है, और सब कुछ है अगर जे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हितेश विश्वास रखना, चाचा अच्छे मिले, पापा अच्छे मिले, तुम्हें क्या लग रहा? तुम्हें अच्छे मिले कि तुम्हारा पुण्य अच्छा इसलिए अच्छे मिले? और पुण्य इनके दरबार से मिलता है, चाचा पापा के पास से नहीं मिलता है। पुण्य इनके दरबार से अच्छा मिलता है। वह अमीर व्यक्ति वहां फकीर को देख रहा, आनंद से देख रहा। अशोक भैया, जब भी आधा एक घंटा हो बड़ी मजे से बोल दे कि मैं तो भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, परमात्मा है, करुणा निदान तेरी कृपा है कि मैं इतना तूने दिया। देखते 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 थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, फकीर के सामने 2 रोटी रख के चला गया। और जैसे 2 रोटी रख के गया और सेठ ने देखा, यार सच में यार मजा है, बिना कमाए 2 रोटी मिल रही, इससे ना और क्या चाहिए। कभी कभी तुम भिखारी को देख के भी आनंद लिया करो कि एक हम भिखारी है दिन भर घूमते, और एक वो एक स्थान में बैठे बैठे लोग देने आ रहे, हम दूसरों के यहाँ लेने जा रहे। कभी मिलन हो जाए, किसी ने माल खरीद लिया हो अहमदाबाद में, वो पैसा नहीं दे रहा हो, तो पूछो कितने राउंड लग जाते। और एक वो भिखारी सुखी है कि उसको लोग चल के देने आ रहे। उस फकीर को देखा कि रोटी रख दी, वो बोला बड़ा आनंद है। उस फकीर ने भी बढ़िया बढ़िया भगवान को, हे भक्त करुणा निदान, हे दया करना, तेरा लाख लाख शुक्र तूने खाने के लिए रोटी। वो इतना बोल ही रहा था, उतने में एक कुत्ता महाशय आए। क्या है? एक कुत्ता महाशय आए, और जैसे ही कुत्ता महाशय वहां पर आए और उन्होंने रोटी उठाई, चल दी। अब जैसे ही कुत्ता महाशय आए, रोटी उठाई, चल दी। उसने विनती करके नीचे देखा, इधर देखा रोटी नहीं, इधर देखा रोटी नहीं। अब तो से अमीर को लगा कि अब तो कुत्ते को डंडा उठा के मारेगा ही। और भाई फकीर भी खड़ा हो गया,
और जैसे ही फकीर खड़ा हुआ, उसने हाथ उठाया, उसको लगा कि कुछ उठाएगा, डंडा उठाने के लिए हाथ ऊपर कर रहा है, और उस फकीर ने हाथ ऊपर करके बोला, हे परमात्मा, तेरा कितना कितना लाख लाख शुक्र है कि तूने उपास करने का मौका मुझे दिया। याद रखना, जिसके जीवन में आने पर खाने के आनंद ले, जो व्यक्ति आने पर खाने का आनंद ले और जाने पर उपास का आनंद ले, उससे ज्यादा अमीर और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। याद रखना, आया तो खाऊंगा और चला गया तो उपास का आनंद लूंगा। नया साल ऐसे ही मनाओ कि कुछ भी हो जाए, आए तो खाऊंगा और चला गया तो उपास का आनंद है। और हकीकत बताएं सुभाष भैया, जो आता है उसमें भी तुम्हारा कुछ नहीं होता, और जो जाता है उसमें भी तुम्हारा। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा सूत्र, बहुत मार्मिक सूत्र अपने जीवन में उतार लेना। एसके जैन साहब, जो होता है सो होता है। बोलो, जो होता है सो होता है, तू काय को व्यर्थ में रोता है। जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में काय को रोता है। विश्वास रखना, आनंद का जीवन है। छोटी सी मनुष्य पर्याय है, कोई लाखों करोड़ों वर्षों की नहीं मिली। कितनी सारी तुम्हारी टेंशन में निकल गई, कितनी सारी बच्चों को पालने में निकल गई, कितनी सारी वो झाड़ू पोंछा करने में निकल गई, और यहां तक बताऊं कितनी सारी तो बच्चों की पुंतरियां धोते धोते निकल गई। है कि नहीं सतना नरेश? अब जो बची है वो तो अपने लिए निकाल लो। अरे माँ, हमें जे पता है, घर में तुम कितना भी अच्छा भोजन बनाओ, पूरे परिवार को भरपेट खिलाती, कहने के लिए होती कि तुम अपनी फिक्र नहीं करती, लेकिन तुम अपने लिए पहले साइड में निकाल लेती हो। कढ़ाई से साइड में नहीं निकालती, दिमाग में निकाल देती हो कि इतना हिस्सा तो बनाती हो कि हमें तो बच ही जाए। होता कि नहीं? ऐसा आज तक हुआ सुभाष भाई? कभी देखा घर में रबड़ी बनी हो और माँ को नहीं मिली हो? वो जमाने गए, आज के जमाने की बात कर रहा हूं। देखो एक चीज बताऊं ना राजेश भाई, एक बहुत अच्छी बात याद रखना, जो अमृत पीते हैं वो पता कौन होते हैं? जो अमृत पीते हैं वो देव होते हैं। क्या होते हैं? जो अमृत पीते हैं वो देव होते हैं, और जो विष पीते वो महादेव होते। क्या होते? जो विष पीते वो महादेव होते, और जो दोनों को पीते वो पतिदेव होते हैं। है कि नहीं रीतिश? याद रखना, छोटा सा जीवन है, बहुत बड़ी लंबी आयु नहीं मिली हमें। हमारे पास आदिनाथ जैसी आयु नहीं है, हमारे पास महावीर स्वामी जैसी आयु नहीं है। हमारी आयु कितनी? 50, 60, 70। इसमें भी हकीकत मानना माँ, कितनी भी बड़ी यात्रा पे जाओ, यहां से सिकर जी जाते, मान लो यहां से सिकर जी जाना, तो परेश भाई क्या क्या व्यवस्था लेके जाते? यहां तक बताऊं, टिकट करा के जाते, ट्रेन में बैठने मिली नहीं मिली। यहां तक बताऊं, ठंडी का समय है तो तुम कितना भी समझा लो मन को कि भाई वहां सब व्यवस्था मिल जाएंगी, फिर भी 2 कंबल तो डाल के ले जाते। नहीं मिले तो अपने तो हैं। यहां तक कि तुम्हें मालूम, वहां भोजनशालाएं इतनी चल रही, इतनी भोजनशालाएं चल रही, और कई भोजनशालाएं तो बड़ौदा जैन समाज से चल रही। कितने आहार के चौके बड़ौदा से चल रहे, अशोक भाई, सुभाष भाई, कितने औषधालय तुम लोग चला रहे कि नहीं शेखर जी? चल रहा कि नहीं? फिर भी दिमाग में रहने के बाद हमारे महेंद्र भाई जब भी शेखर जी जाते ना, तो हम अपनी बेटी की माँ से बोल देते, लुचई बना के रख लेना अपनी ललितपुर की। नहीं मिला तो रहता कि नहीं? ये डाउट क्यों रहता है? क्योंकि मन में है कि नहीं मिला तो, है कि नहीं? तो बस 2025 में तुमने 2024 में बहुत अच्छे कर्म करे, तुम्हें मालूम है कि 2025 अच्छा निकलेगा, फिर भी 2025 में थोड़ी थोड़ी धर्म के कार्य बना के चलना। कहीं 2026 में नहीं मिला तो व्यवस्था करके रखो, नहीं मिला तो।
है कि नहीं? याद रखना छोटी सी है। कभी आपने ऐसे कल्पना किया? आप जीवन में कितना भी हो, 2025 में हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत अभिषेक कर पाओ, करो। आप पे रात्रि भोजन छोड़े, छोड़ो। आप पे आलू प्याज छूटे, छूटे। हो सकता है कि आप ब्रह्मचर्य से रह सको, आप हो सके त्याग उपास में जैसे रह सको वैसे रहो 2025 में, और नहीं भी हो तो भी रहो, नहीं भी हो पाए तो वैसे रह लो। लेकिन एक चीज याद रखो कि 2025 में किसी भी हालत में ऐसा कोई काम मत करना कि जैसे तुम्हें ऐसे भाव आए कि भगवान इस अच्छा मर जाता तो अच्छा। क्योंकि याद रखना, जैनी एक बार बोलता मर जाता, मरता तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भाव हिंसा से पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप पड़ जाता है। और जैन कुल में आके हम हिंसाधारी नहीं बने, बस इतना काम जरूर करना। सच कह रहा हूं रितेश, कितने बार कितने लोग हैं थोड़े थोड़े दुख में ही भावा है, ये भगवान मर जाता, और कहीं सामने से यमराज आ जाए मदन भैया, तो फिर बोलता है नहीं भैया अभी रुक जा, अभी नहीं, अभी तो पोता बाकी है, अभी तो बेटे ही फ्री हुआ। इसलिए याद रखना, भाव हिंसा भी हिंसा है। और हकीकत बताना, तुम सब जितने बैठे हो अपने आप को एक जीव द्रव्य मानते कि नहीं? मदन भैया, अपन सब पर्सनली एक एक जीव द्रव्य है कि नहीं? और हमारे यहाँ भगवान महावीर ने एक कहा किसी भी जीव की, और किसी भी जीव में सो एक जीव हम है कि नहीं? तो आर के जैन साहब कुछ भी हो जाए, कुणाल को एक ही बात समझाना कि बेटा जैन कुल में आके तू अभिषेक कर पाए या ना कर पाए, पर हिंसक मत बन जाना। इतना बेटा वचन रखना कि कितना भी कुछ हो जाए, ना सुसाइड करने के भाव आना, ना मनने के भाव आना, ना मानने के भाव आना। अभिषेक करने वाले का कल्याण हो या ना हो, पर अहिंसक व्यक्ति का नियम से कल्याण होगा। इसका मतलब ये नहीं रीति से हमारा अभिषेक करना छोड़ दे, कलयुगी व्यक्ति सब जरूरी है। इसलिए याद रखना। और सबसे बड़ी चीज, दुनिया में ऐसी कौन सी कष्ट है? कभी नहीं हम कह रहे यहाँ बैठे कितने लोग हैं जिनने जीवन में एक आध बार तो सोच ही लिया ये भगवान मर गए होते तो अच्छे। सच में ऐसे में भगवान अगर सुनता होता, अगर हम भगवान की जगह होता तो हम तो आई जाते, आओ परेश भाई ले चल रहे। फिर परेश भाई बोलता अभी नहीं, अभी तो एक ही बहू आई है कि नहीं? इसलिए याद रखना, कोई कष्ट नहीं है हमारे जीवन में। आनंद से अगर हमें रहना है तो हम रह सकते हैं। और इसलिए हमें आनंद से नहीं रहना कि हम कहीं ऐसे कुल में पैदा नहीं हुए। विश्वास रखना, हम ऐसे कुल में पैदा नहीं हुए जहां जीवों को खाते। हम ऐसे कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे कुल में पैदा हुए कि हम भोजन कर रहे हैं और सामने कोई भूखा आ जाए तो अपनी थाली की रोटी उसको दे देते हैं। हम वो जैनी हैं। विश्वास रखो सुभाषी, कितना भी कंजूस जैनी हो, कितना भी कंजूस जैनी हो, उसके बाजू में कोई भूखा बैठा हो तो कम से कम भोजन की ना भी पूछे, लेकिन पानी की जरूर पूछ लेता, प्यास तो नहीं लगी। लेकिन याद रखना, ये सौभाग्य राजेश भाई हर कुल में नहीं मिला, हर कुल में नहीं मिला। और एक चीज याद रखना, कल्पना करो आपके हाथ में एक एक गुलाब है। एक बार पकड़ना, एक एक गुलाब पकड़ के देखो अपने हाथ में, से करो कि जैसे गुलाब है, पकड़े। अब गुलाब जब आप अपने हाथ में पकड़े हो तो कल्पना करो उसको पकड़ोगे कहां से? पंखुड़ी से पकड़ोगे कि कांटे से पकड़ोगे? और जब तुम गुलाब को हाथ में पकड़ोगे तो कांटों को पकड़ोगे कि जहां कांटे से रहित स्थान है उसको पकड़ोगे? संभल गए ना कांटे से? संभल गए। क्यों संभल गए? कांटे अच्छे नहीं है क्या? कांटे अच्छे बुरे नहीं है कि चुभने का डर है राजेश भाई? चुभने का डर है ना, कि कांटा कहीं चुभ गया तो हाथ में से खून आ जाएगा, इतनी अकल है ना। गुलाब पकड़ने का शौक है, लेकिन कांटे से बचना भी तो जरूरी है। मदन भैया ये पूरी बात पूरे बड़ौदा जैन समाज को समझा देना कि गुलाब पकड़ने का शौक है, लेकिन कांटे से बचना भी जरूरी है। उसी तरह अगर पूर्व पर्याय में जैन कुल पाने का शौक है तो पापों से बचना भी जरूरी है। बिना पापों से बचे नहीं मिल सकता पुनः जैन कुल। और याद रखना, कितना गजब गुलाब है।
आप देखो, कोई मदन जैसे आ जाए, अशोक भाई की बात नहीं कर रहा हूं, मदन भाई जैसे, मदन भाई जैसे आ जाए प्रभु के सामने चढ़ा दे तो भी वो खुश, और कोई और भी आ जाए शमशान में चढ़ा दे तो भी गुलाब अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। छोड़ता क्या? कभी देखा ऐसा वो शमशान में चढ़ा गुलाब ने खुशबू नहीं दी हो? यहां तक बताऊं ना, एक बार ऐसे कल्पना करो केवल फूल ही फूल तुम्हारे हाथ में, उसको ऐसे मरोड़ो, मरोड़ो गुलाब के फूल को, पड़ोड़ो सतना नरेश, मरोड़ के तुमने उसकी चटनी पीस दी, लेकिन उसने तुम्हारे हाथ में क्या दी? अरे कम से कम एक इंद्री गुलाब से सूख लो कि वो अपने स्वभाव को नहीं सोचता। उसी तरह 2025 में याद रखना, जैनी को चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई मारे, चाहे कोई पीटे, चाहे परिवार वाले दुख दें, चाहे कोई भी दुख दे, व्यापार में दुख आ जाए, कहीं भी आ जाए, लेकिन हमारा स्वभाव प्रेम है, हमारा स्वभाव करुणा है। वो चली गई, याद रखना, गुलाब की खुशबू चली गई तो गुलाब की वैल्यू खत्म हो जाती है। जब तक खुशबू है, जब तक ही लोग उसको गुलाब बोलते, वरना कचड़ा बोलना शुरू कर देते। याद रखना, जैसी गुलाब की खुशबू खत्म, कचड़ा, उसी तरह जैनी की दया करुणा चली गई, तुम जैनी पने से चले गए। याद रखना। और कितनी बनती मधुरदार बात है, वो रहता ना तुम लोगों का चलता ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख, देखो दूसरा सबको पता है। याद रखना, हमारे लिए निरोगी काया रहे या नहीं रहे, घर पे पैसा रहे या नहीं रहे, घर पे परिवार का सुख रहे या नहीं रहे, लेकिन 2025 में जब प्रभु के चरणों से उठो तो एक ही भावना रखना, प्रभु कुछ रहे या ना रहे, पर इतना विवेक रहे, इतना विवेक रहे कि अंतिम श्वासों तक मेरी दृष्टि से आपकी प्रतिमा दूर नहीं होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और विश्वास रखना सुभाष भैया, जिसकी आंखों में जे बसे है ना, जिसकी आंखों में जे बसे है ना, दुनिया की आंखों में वो बस जाता है। हम दो गुरुदेव बैठे हैं, बैठे, हकीकत मानना। अशोक भैया 2023 ले लो या 2022 ले लो, उसके पहले तो हमें जानते हैं, कोई लेना देना। जयदीप, आज विश्वास रखो, कहीं भी तुम्हें पता चल जाए कि प्रणुष सागर जी, जयंत सागर जी वहां हैं, 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर, कोई कष्ट हो गया, फोन करना पड़ेगा कि आ जाओ कि खुद ही हो? क्या लेना देना है? विश्वास रखना सुभाष भैया, तुम इसको प्रेम कह लो, वात्सल्य कह लो, गुरु के प्रति अनुराग कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमारी दृष्टि है, लेकिन विश्वास रखना ये हमारी दृष्टि है। आगम तो यही कहेगा, हमें उन पे भरोसा है, इसलिए तुम्हें हम पे भरोसा है। हमने अपना जीवन उनके भरोसे छोड़ दिया, तो वो ऐसी व्यवस्था कर रहे कि तुम सब हमारे कोई रिश्तेदार नहीं हो, खाने से लेके, पीने से लेके, उठने से लेके हर चीज की व्यवस्था कर रहे। और आर के जन साहब, जितना प्रेम तुम कुणाल से करते उतना ही प्रेम तुम प्रणुष सागर से भी कर रहे, कि उनके भरोसे है। तो बस गुरुओं को देखो, यही सीखना कि जब उनने समर्पण उनको दे दिया, विश्वास रखना इनको समर्पण दे दो। और लोक में भी कहा जाता है, माँ एक चीज बताऊं, लक्ष्मी किसके चरणों में बैठती है? नारायण के चरणों में बैठती ना। तो कितने पागल हो तुम लोग, लक्ष्मी के पीछे भाग रहे, लक्ष्मी के पीछे भाग रहे। अरे तुम तो सीधा नारायण को पकड़ लो, लक्ष्मी तो उनके चरणों में ही बैठती है। सुभाष भैया, जो नारायण को पकड़ लो, लक्ष्मी तो फ्री में ही मिलेगी ना। लक्ष्मी नारायण को छोड़ नहीं सकती, तो तुम नारायण को ही पकड़ लो, लक्ष्मी तो अपने आप आएगी। इसलिए याद रखना, दो संकल्प यहां से करके उठना कि 2025 में, इस नए साल में इतने आनंद से जीऊंगा, कितना धर्म करूंगा, कितना त्याग करूंगा, कितना पैसा कमाऊंगा, वो सब बात साइड में। सबसे पहला एक काम, पहला नियम करूंगा कि 2025 में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मुझे सुसाइड करना पड़े और सुसाइड करने के भाव आए। और दूसरा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा 2025 में, इतना कोई अभद्र व्यवहार नहीं करूंगा, कोई इतने आशब्द ऐसे नहीं बोलूंगा कि कोई जे आके 4 लोगों के बीच में बोल जाए कि जैन साहब को ये नहीं बोलना था, बस
मेरे निमित्त से जैन कुल को बदनाम नहीं होने दूंगा। प्रभावना हो पाए या नहीं हो पाए, अब प्रभावना जैन कुल की नहीं होने देना, बस विश्वास रखना यही हमारे कुल की प्रभावना है। और मां एक चीज बताऊं, अभी भगवान जिनेंद्र का अभिषेक हो रहा था। आप में से कितनी माँ जिनने अभिषेक किया? नहीं किया ना? किया था आज? नहीं कर सकते ना? हम अभिषेक नहीं कर सकते ना। लेकिन इतने अभागे तो नहीं है कि जो भगवान के कलश से अभिषेक हो रहा था। आप सोचो, आज एक तरफ स्वर्ण की झाड़ी थी, अगर आप सब थोड़ा थोड़ा सा, केवल महिलाएं थोड़ी थोड़ी सी कुछ चीजें छोड़ दें तो विश्वास रखना दूसरी तरफ भी तो सोने की झाड़ी आ सकती थी। बड़ी बात कुछ नहीं है। तुम जो सोना पहनोगे वो क्या होगा? पाप में आएगा। 4 लोगों को दिखाओगे तो भी पाप, और खुद देखोगे तो भी पाप। लेकिन अगर वो तुम्हारा सोना, अगर तुम्हारी अंगूठी, तुम्हारी चैन जैसी छोटी सी वस्तु भी अगर भगवान जिनेंद्र की झाड़ी में लग गए, विश्वास रखना जितने बार उस झाड़ी से अभिषेक होगा उतने बार तुम्हारे हिस्से में कुछ आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? और बाकी तो तुम समझदार हो, और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। हम तो चाहे एक कोई बोल दे तो एक ही अभी खड़ा हो जाए, ऐसी नहीं चाहिए। लेकिन याद रखना सुभाष भैया, हम तो हमेशा बोलते, मंदिर के कलश, मंदिर की झाड़ी, अभिषेक की कोई भी सामग्री बनवाते हो, कभी पुरुषों से कम लिया करो, महिलाओं से ज्यादा लिया करो। तुम तो इतने सौभाग्यशाली, तुम जाके कर लेते हो। वो कर नहीं सकती, लेकिन करने वाली वस्तु तो बना के दे सकती। याद है ना माँ, कोई शिखर जी जाता तो अपन क्या कहते? भैया हम नहीं जा पा रहे, लेकिन हमारी तरफ से नमोस्तु। तो कोई अभी मान लो अपन लोग दाहोद पहुंच जाएंगे, कोई माँ नहीं आ पाएगी, मान लो चल पता चला कि अशोक भैया दाहोद आ रहे, तो अपन बोलते अशोक भैया हमारा भी महाराज को नमोस्तु बोल देना, हम यहीं बैठे बैठे कर लेते ना। तो बस यही तो भावना है कि हम भगवान जिनेंद्र के मस्तिष्क पे अभिषेक नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना तो कर सकते कि जिस अभिषेक जिस पात्र से हो, उस पात्र में भी अगर हमारा संयोग हो जाए तो विश्वास रखना इससे बड़ी कोई बात। और विश्वास रखना मां, शरीर पे सोना है, आपको भी मालूम है कि पाप आश्रव करा रहा है, और वही सोना इनकी झाड़ी में चला गया तो पुण्याश्रव। कोई बड़ी चीज नहीं है। सुभाष भाई आप विकल्प नहीं करना, सब तैयार हैं, आप तो दूसरी झाड़ी बनाने की तैयारी करो। और याद रखना, महेश आए कि चले गए? दानी, महेश दानी को भी बोल देना, महेश दानी को भी, परेश भाई तुम प्यार से समझा दो कि करना है भगवान का तो कर डालो, बुरा नहीं मानना। करना है तो कर डालो, जितना अंतराय डल रहा है ना उतना हमें दुखी मिल रहा है। भगवान के कार्य में अंतराय नहीं होना चाहिए बेटा। पापा को बोल देना कि भगवान के कार्य में अंतराय नहीं। अब भाव बना ही लिए भगवान को स्वर्णमय बनाने के, तो बना ही डालो, अब सोचो मत, अब तो बनाना ही है। क्योंकि याद रखना, हमारे यहाँ कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बोल दिया और नहीं कर पाए तो बुरा मान जाता है। यहाँ तुमने भगवान के दरबार में कारेलीवाल जैन समाज ने भावना बनाई है, तो पूरी जैन समाज के भाव बनने गए हैं, और तुमने संकल्प कर लिया। तो याद रखो सुभाष भाई, अध्यक्ष हो, अध्यक्ष को भी पाप पड़ेगा अगर काम देर से हुआ तो। याद रखना, अध्यक्ष की बहुत समस्या है। भक्ति रही तो स्वर्ग है, और नहीं रहे तो भिखारी है, बुरा नहीं मानना। इसलिए तुम देखते नहीं अशोक जी पद से क्यों भागते? इसलिए भागते लफड़े पल नहीं, कहीं नहीं। और ऐसा नहीं कि नहीं बनना भाई, नहीं रहोगे तो व्यवस्था कैसे लगी? हमें बनना है, पर हमें भक्त वाले बनना है, हमें शासन वाले नहीं बनना है। हमें कमेटी में रहना है, पर ऐसी कमेटी बनना है, ऐसी कमेटी बनना है कि जो साधु आए और जो सावक आए वो कहे अरे कमेटी हो तो ऐसी हो। ऐसे नहीं बनना कि कोई कहे अरे बाप रे क्या पाप परमेश्वरी कमेटी में थे। याद रखना, जिनके लिए परमेश्वरी कहा जाता है, जिन कमेटी वालों को विश्वास रखना, वो अगले जन्म में भिखारी बनते हैं। और जिनके लिए कहा जाता धन्य है ऐसे सावक जो कमेटी में इतनी भगवान की सेवा करते, विश्वास रखना वो समोषण को तैयार करने वाले देव बनते हैं। इसी मंगल भावना के साथ कि 2025 हम सबका आनंदमय हो, और आनंदमय तब होगा मिल जाए
तो खाने का आनंद लेना है और चला जाए तो उपास का आनंद लेना है। तूने जो भी दिया कम से कम बहुत कुछ दिया, अरे कम से कम इतना तो दिया कि कम से कम खाना ही तो छीना, जिंदा तो छोड़ दिया। यदि आज छिन गया कल मिल जाएगा, मर गए तो। और आप देखो, कभी एक अंतिम बात कह के बात को समाप्त करें, मदन भैया कभी किसी की शमशान यात्रा में गए? जाना पड़ता, तुम तो समाज वाले। कभी जाना किसी की शमशान यात्रा में, सुभाष भाई, मुकेश भाई, ये राजेश, ऐसे दमदार लोग हैं ना, इन सबको, जयदीप, सबको ले जाना और वहां धीरे से उस शमशान वाले के पास में जाकर सुख भाई को ले जाना और धीरे से कान में कहना, देख मेरे पास तेरे लिए एक बहुत सुंदर स्त्री है, बिल्कुल सुंदर स्त्री है। क्या बोलेगा वो? मुर्दे के कान में जाके बोलना मदन भैया कि मेरे पास तेरे लिए बहुत अच्छी स्त्री है, एक महिला है बहुत सुंदर तेरे लिए। क्या होगा? डला है, कुछ आवाज नहीं आएगी सतना नरेश वहां से, ऐसे ही डला रहेगा कि नहीं? जीवन भर आप सोचो बुरी दृष्टियों से देखा। अब सुभाष भाई उसके पास जाके कहना कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा बंगला है। क्या होगा? जीवन भर हो सकता फ्लैट में रह के सामने वाले के बंगले को देख देख के जला। अब मिलन उससे जीवन भर जाके कहना कि देख मेरे पास तेरे लिए BMW, ऑडी जैसी गाड़ी में दान करना चाह रहा हूं। क्या होगा राजेश भाई? डला है, कुछ होगा? याद रखो वो मुर्दा डला है, वो तुम्हें दिख रहा है, हम भी तो वैसे ही डले रहेंगे। हमारे पास क्या है? अरे किसी ने ऐसे हमें भी एक दिन डला रहना है। लोग बस अंतर इतना होगा, अभी हम कह रहे कि अच्छा व्यक्ति चला गया, कल दूसरे कहेंगे अच्छा व्यक्ति था। और आपने एक चीज देखी कभी, वहां नोटिस किया, मुर्दा चल सकता है क्या? दौड़ सकता क्या है? मुकेश भाई, मुर्दा चल सकता है क्या? दौड़ सकता क्या? फिर भी तुम उसको परमेश्वर बांध के क्यों ले जाते? आप देखो ना, मुर्दा जयदीप चल सकता है ना दौड़ सकता रितेश, फिर भी बांध के ले जाते क्योंकि डर है परमेश्वर बड़ी मुश्किल में तो टड़ा है, कहीं वापस। और आप देखो परंपरा भी इसलिए कि पैर शमशान की तरफ रखते, गलती से भी खड़ा हो जाए तो यही दशा तुम्हारे परिवार वाले भी जिस दिन तुम चले जाओगे बांध बूंद के ले जाएंगे। फिर वे दीपक कहेगा सुभाष भाई गलती से वापस। और तुम अगर उठ के कहोगे ऐसे क्या बांध ले जा, तो वो भी कहेगा तुम्हारे भी तो पिताजी थे, तुमने कौन सा छोड़ दिया था। इसलिए याद रखना, ये छोटा सा मनुष्य पर्याय मिली, इसको बड़े आनंद और उत्साह के साथ जीना। 2025 हमारी परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सबका जीवन आनंदमय हो, देव शास्त्र गुरु की कृपा पूरी बनी रहे और आपके जीवन में सब कुछ आए सब कुछ जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन आपके मन से देव शास्त्र गुरु की भक्ति 2025 में नहीं जाए, यही मंगल आशीर्वाद है। इसी मंगल भावना के साथ की याद रखना राजेश भाई, हसमुख लाल जी, खाने मिल जाए तो खाने का आनंद और नहीं मिले तो उपास का आनंद। मनुष्य हैं हम, कोई कुत्ते नहीं है कि बिस्कुट मिल गया तो मुस्कुरा देंगे और छिन गया तो रो देंगे। अरे मिले तो भी हम मुस्कुराएंगे, छिन जाए तो भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि हम ऐरे गहरे नहीं, हम महावीर की संतान हैं। अरे यहाँ तो उपसर्ग आने पे भी जो मुस्कुरा देते हैं वो महावीर हैं, हम तो उनकी संतान है। थोड़े बहुत में क्या रोएंगे हम। इसलिए याद रखना, 9 बार नमोकार पढ़ लेना कि कितना भी कुछ हो जाए कभी ये भावना नहीं लाएंगे हे भगवान में मर जाता नहीं लाना, पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप पड़ जाएगा। हम स्वयं में एक जीव हैं और हम तो वो हैं कि वनस्पति काय को व्यर्थ में नहीं काटते पीटते मारते। हमारे यहाँ तो सब्जी भी नहीं कहा जाती काटो, हमारे यहाँ सुधारना होता है। और पंचेंद्रिय जीव को मानने के भाव किंचित भी ना बाबा, क्योंकि अगर आ गए तो भोगना भी तो है कि नहीं। इसी मंगल भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, बोले प्रसन्न मन मुनि श्री